केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रही है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हैं। झारखंड से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बैठक में शामिल हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बैठक में शामिल हुए। तो सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। विपिन, एक महत्वपूर्ण बैठक जीएसटी परिषद की वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव में शामिल हुए, क्या कुछ जानकारी लग पाई है? देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस बैठक में शिरकत किया था। झारखंड की तरफ से अगर बात करें तो राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस बैठक में झारखंड के पक्ष को रखा और जिस तरह से जो बातें सामने आई है कि झारखंड ने केंद्र सरकार से जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति के 1516 करोड़ रुपए के बकाये हैं, जिसको कि 31 मई से लेकर आज तक नहीं मिल पाया है, उस बकाया राशि के भुगतान की मांग की। और साथ ही साथ कई राज्यों ने जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है कि जब देश में जीएसटी लागू किया गया था तब एक प्रावधान केंद्र की सरकार ने बनाया था कि 2017 से लेकर आने वाले 5 वर्षों तक, यानी कि 2022 तक जो भी राज्यों को जीएसटी की वजह से क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति जो है केंद्र की सरकार करेगी। और हाल के दिनों में जिस तरह से बात की जाए तो कोरोना की वजह से पिछले साल लंबे पैमाने पर लॉकडाउन रहा, अभी भी झारखंड समेत कई राज्य जो है वो करीब लॉकडाउन राज्यों में लगा हुआ है। तो ऐसे में वो रिवेन्यू जो है बहुत ज्यादा जनरेट स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने सोर्स के बदौलत नहीं कर पा रही है। तो इसी कड़ी में ये डिमांड रखी गई है कि जो मियाद जून 2022 में क्षतिपूर्ति के लिए 5 वर्षों की समाप्त होने वाली है, उसको 5 सालों का एक्सटेंशन और केंद्र की सरकार दे, तब जाकर राज्य जो है वो जीएसटी से होने वाले नुकसानों का आकलन कर पाएगा और ये जो नुकसान राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं उससे राज्य बच पाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें जो है आज के जीएसटी काउंसिल के इस बैठक में उठाई गई। और खास करके अगर बात की जाए सारी तो आज से 2 दिन पहले गैर भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री और जो वहां के वित्त मंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी अध्यक्षता में उसमें भी इन तमाम चीजों पर जोर दिया गया था कि जो जीएसटी का बकाया केंद्र लगातार लंबित रख रहा और जिस तरह से बीते जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो एक राज्य की सरकारों को केंद्र की तरफ से प्रपोजल दिया गया था कि जो भी जीएसटी की बकाये का राशि राज्य सरकार का केंद्र के पास बचा है उसके एवज में आरबीआई से कर्ज लेने की बात कही गई थी। और उसमें यह कहा गया था कि केंद्र की सरकार जो है वो कर्ज की राशि का भुगतान करेगी, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी पिछले वर्ष काफी विवाद हुआ था और आज की बैठक में इन तमाम चीजों पर भी चर्चा की गई है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है जिसमें कि 18% तक के जीएसटी लगाए गए हैं अब तक, उसको घटाना चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक के समय में अगर दवाइयां महंगी हो रही है जीएसटी की
वजह से, तो कहीं ना कहीं इससे राज्य भी प्रभावित हो रहा है और जो लाभार्थी है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे थे जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज उठे हैं। अंतिम निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री को लेना है और उम्मीद की जा रही है कि जो दावा झारखंड की तरफ से किया गया 1516 करोड़ की क्षतिपूर्ति का, उसमें कुछ राशि झारखंड को केंद्र की सरकार जरूर मुहैया कराएगी। जी सारिफ। विपिन, ये तो बात हुई मांग की कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मांग रखी है जीएसटी में जो बकाया राशि है उसके भुगतान को लेकर। केंद्र का क्या कुछ रुख निकल कर सामने आया? क्या बात हो पाई इस बैठक के बाद कि केंद्र का किस तरह का रुख है, क्योंकि लगातार जीएसटी के मुद्दे पर राज्य सरकार मांग कर रही है केंद्र से? देखिए, ये जो भी आज की बैठक में एजेंडा रखा गया है और इन तमाम एजेंडों पर केंद्र की सरकार जो है वो विस्तार पूर्वक चर्चा करेगी। जो जो डिमांड यहाँ पर रेस किए गए हैं उसके अगेंस्ट में केंद्र कितना पैसा दे सकती है, या फिर क्षतिपूर्ति को लेकर किस तरह से कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को, विभिन्न राज्यों को केंद्र की तरफ से किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर मंथन होगा और देर रात तक इसका खाका कुछ निकल कर सामने आ सकता है कि जो विभिन्न राज्यों ने आज अपने अपने बकाये के मद में जो जो ग्रीवांसेस इस बैठक में रखे हैं जीएसटी काउंसिल में, उसका क्या कुछ फलाफल निकला है। लेकिन इतना जरूर है कि आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में तकरीबन 7 से 8 राज्यों ने मजबूती के साथ एक तो 5 वर्षों के टेन्योर को बढ़ाने की डिमांड रखी है और साथ साथ ये भी कहा है क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी लागू होने के बाद कोई वैसा वित्तीय अधिकार नहीं रह जाता है जिससे कि अलग से टैक्स लगाकर राज्य की सरकार जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो पूरी तरह से अगर टैक्सेस के मामले में बात करें तो केंद्र के ऊपर अब राज्य सरकार को निर्भर रहना पड़ता है। और जहां तक राज्यों की बात करें तो राज्य अपने तरफ से एक्साइज के जरिए टैक्स जरूर लगा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। कुछ कुछ सेस के जरिए जो है वो रेवेन्यू जनरेशन कर पाती है राज्य की सरकारें। लेकिन क्योंकि जीएसटी 2017 में जब से लागू किया गया है तो बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा था और यही वजह थी कि केंद्र की सरकार ने भी 5 सालों तक क्षतिपूर्ति देने की घोषणा उस वक्त की थी। लेकिन अगर बात की जाए तो 2019 के चुनावों के बाद लगातार इस बात को गैर भाजपा शासित राज्यों ने प्रमुखता से उठाया है कि केंद्र अपने उस वादे से मुकर रही है कि जिसके आधार पर 5 सालों तक क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार राज्य सरकार को देने वाली थी। जी सारिफ। चलिए, इंतजार करना होगा। राज्य ने अपने स्तर से अपनी मांग रख दी है। अब इन मांगों पर केंद्र को विचार करना और विचार के बाद क्या कुछ राहत मिलती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया विपिन, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो विपिन हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे थे कि राज्य की तरफ से मांग की गई है और उन मांगों पर केंद्र विचार करेगी और संभवतः आज देर शाम तक कुछ राहत की घोषणा हो सकती है। हालांकि इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे विपिन, उनका बेहद शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने हम तक और दर्शकों तक पहुंचाई है।